students, how are you? We are doing linear equation in one variable, chapter number 2. We have done till question number 12 in 2.2 exercise. Now we will do question number 13. We will do question number 13. Linear equation in one variable. Linear equation in one variable. So, question number 13. A rational number is such that when you multiply it by by 5 by 2 and add 2/3 to the product, you get itna. What is the number? A rational number, है ना, is such that when you multiply it by इतना, कोई एक रेशनल नंबर हो, let it be x, है ना, हम x को रेशनल नंबर मानते हैं, है ना, multiply it by 5 by 2 and add 2/3 to the product, यानी 2/3 हम जो है उसके प्रोडक्ट में जोड़ दें तो you get इतना. What is the number? What is the number? Question number 13. Let the rational number be. Let the rational number be x. है ना, rational number हम x मान लेते हैं. Let the rational number be x. When you multiply it by 2, by 5 by 2, when you multiply it by 5 by 2, this means after multiplication, है ना, x को किससे मल्टीप्लाई किया 5 by 2 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. I am not doing myself, again I am doing according to the question. According to question, है ना, when a rational number is multiplied by 5 by 2 and add, ये प्रोडक्ट हो, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. इस प्रोडक्ट में हम कितना ऐड करेंगे एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7 by 12. -7 by 12. This is the question. This means 5x upon 2 plus 2/3 equals to -7 by 12. This means क्या करेंगे हम 5x को इधर ही रहने देंगे, 5x by 2 को इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7 by 12 -2/3, है कि नहीं. तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी व्हाट 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा. तो 12 हम एलसीएम लेंगे तो 12 आया, 12 1 जा 12 1 1 into 7 is -7, है ना. फिर माइनस का साइन देंगे, 3 4 जा 12 4 4 2 जा 8 -15 by -7 प्लस -7 -8 कितना होता है -15 by 12 हो जाएगा, है कि नहीं. उसके बाद हम क्या करेंगे 5x by 2 दिस इम्प्लाई, है ना, 5x by 2, तो क्या हो जाएगा 5x इधर रहने देंगे, उसके इधर 2 लेके चले जाएंगे, फिर इधर है ना -15 by 12, इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई पे 2 हो जाएगा, यहाँ डिवीजन में था तो, और x कितना हो जाएगा अब इधर देख लेते हैं. 5x equals to -15 into 2 by 12, x equals to -15 into 2 by 12 into 5. अब ये 5 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 -1/2. ये भी क्या है रेशनल नंबर. x क्या है रेशनल नंबर है, यानी x की वैल्यू इतनी आई तो वो रेशनल नंबर कौन सा था -1/2.
यानी आंसर इज -1/2। यानी क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो -1/2 में अगर हम 55/2 से मल्टीप्लाई करें तो और उसमें 2/3 ऐड कर दें तो कितना आएगा प्रोडक्ट? -7/12 आएगा, है ना। इसको चेक करके देखना सकते हैं, है ना। हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके यहाँ पे क्या है, x इंटू इतना है तो x की जगह -1/2 करेंगे, है ना, इंटू 5/2 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, इंटू 5/2 प्लस 2/3 करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो कितना हो गया जी? -5/4 प्लस 2/3। तो हम देखेंगे कि इससे -7/12 आ रहा है कि नहीं। 4 3 या 12 एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं। 4 3 या 12, 3 5 या 15, -15 प्लस 3 4 या 12, 4 2 या 8, है ना। तो कितना हो जाएगा? -15 प्लस 8 जो होता है -7 होगा, -7/12 विच इज इक्वल टू, है ना। हमने क्या किया? LHS को सॉल्व किया, पाया क्या? RHS। इसका मतलब क्या है? चेकिंग में भी सही हो रहा है, ये चेकिंग हो गया। What my point? I hope you have done. Now we will do question number, next question, है ना। These word problems are very analytical. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, you have to think before you solve। तो आपको इसी वजह से that's why I am doing most of the questions। तो पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी एज ए कैशियर इन अ बैंक हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। यानी कोई बैंक में कैशियर है लक्ष्मी, है कि नहीं। लक्ष्मी हैज सम करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि भाई 100 रुपए का, 50 रुपए का, 2000 रुपए का, ये मतलब उसके पास डिनोमिनेशन। इसके पास कौन से हैं? 100 रुपए का है, 50 का है कि नहीं, और इसके पास 10 रुपए वाला नोट है। ये रुपये का साइन है। टोटल कैश कितना है इसके पास? सबका रेशियो है, क्या है? 2:3:5 है, 2:3:5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कलेक्शन, टोटल कितने रुपीज है उसके पास? 4 लाख। 4 लाख रुपीज। तो क्या करेंगे हम? हर डिनोमिनेशन यानी 100 2 का रेशियो में है, और ये हो गया और ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? लेट द डिनोमिनेशन, अब 100 रुपए वाला नोट कितना है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हर रेशियो को 2:3:5 है, तो उसको हम क्या करेंगे? इसको 2x मान लेंगे, है ना। लेट द डिनोमिनेशंस, let denominations of ₹100, ₹50 and ₹10 are in the ratio what? 2x, 3x and 5x, है ना। 5x हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। Let the denominations of ₹100, 50 and ₹10 are in the ratio 2x, 3x and 5x। तो 100 रुपये वाले कितने नोट हो जाएंगे? 100 रुपीज टोटल कितने होंगे? तो उसके लिए क्या करें? टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन। 100 डिनोमिनेशन का जो है कितना अमाउंट होगा, है ना। तो 100 गुना 2x करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 200x होगा, बिल्कुल होगा। टोटल अमाउंट ऑफ ₹50 डिनोमिनेशन
इक्वल्स टू 50 इंटू कितना है, 3x है, 3x, तो क्या हो जाएगा 150, 50 का 3 टाइम्स कितना होता है 150x। सिमिलरली ₹10 का डिनोमिनेशन अगर 5 है तो क्या हो जाएगा जी, तो 10 रुपए का इंटू 5x, ये हो गया 50। $50 है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट कितना है, 4 लाख है ना। तो टोटल अमाउंट 4 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। और ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 150 इज 350 प्लस 50 इज 400, x इक्वल्स टू 4 लाख। इसमें से 2 जीरो है तो 2 जीरो चला गया है ना, 4 1 जा 4, यानी x इक्वल्स टू 1000 होगा, x इक्वल्स टू 1000। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है, तो ये डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100 2x है, ठीक है जी, 2x है, तो इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लें, उसके बाद जो है हम लोग इसको लिखेंगे, यानी 2x का है 100 वाला, ₹100 डिनोमिनेशन, तो 2 इंटू 1000 होगा, x इक्वल टू कितना है जी 1000 है, तो ये 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, स्टूडेंट्स 100 रुपीज वाले नोट जो है 2x है, 2x का मतलब 2000, x का वैल्यू कितना है 1000 आया है, तो 2 इंटू 1000 होगा, यानी 2000 नोट्स हैं जो किसके, ठीक है नहीं, 2000 जो है नोट्स हैं किसके 100 रुपीज वाले। 50 वाले कितने नोट हैं, 50 रुपीज वाले 3x है, यानी 3 इंटू 1000 यानी 3000 नोट्स 50 वाले, है ना। फिर उसके बाद 10 रुपीज वाले कितने होंगे 5x होंगे, यानी है ना 5 इंटू 1000 5000। व्हाट माय पॉइंट, यानी 100 वाले इतने होंगे, है ना। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर चेकिंग के लिए मैं देखता हूँ, यहाँ तक बच्चे आंसर आ गए। 100 वाले कितने नोट होंगे 2000 नोट होंगे, 50 वाले 3000 नोट होंगे, 10 वाले 5000 नोट होंगे, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10,000 नोट हो जाएगा। कितना नोट आएगा 10,000 नोट हो जाएगा। और अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 नोट अगर है 100 वाले तो कितना हो गया जी 2000 गुना 100 यानी 2 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3000 नोट है, फिर एक का वैल्यू है 50 रुपये, तो यानी 1.5 लाख हो जाएगा। उसके बाद 5000 नोट है ना, 5000 नोट है 10 रुपए वाले, तो वो कितना हो जाएगा 50,000। 4 लाख, है ना, कितना होगा 4 लाख होगा।
है ना, 4 लाख होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। Students, we have completed question number 14. Now we will do question number 16. और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आप वो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से है। इट इज वेरी सिमिलर, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16. Students, we will do question number 16. The organizers of an essay competition decides that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. यानी जो प्राइज को विन करता है यानी जो जीतता है, द विनर गेट ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन यानी जो नहीं जीतता है, जो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, ही गेट्स द प्राइज ऑफ ₹25. तो टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000. यानी टोटल प्राइज मनी कितना वो डिस्ट्रीब्यूट किया करता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है 3000 क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 363. यानी टोटल 63 लोग किसी जो है ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेता है, उसमें से जो जीतता है उसको ₹100 मिलते हैं और जो हारता है यानी जो मतलब पार्टिसिपेट करता है उसको ₹25 मिलते हैं. टोटल 63 है और टोटल खर्च कितना होता है 3000 है ना. लेट द नंबर ऑफ विनर बी x है ना. विनर अगर x होगा, टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स है, विनर अगर x होगा तो पार्टिसिपेंट्स बचे हुए पार्टिसिपेंट कितने होंगे 63 माइनस x होंगे ऑब्वियसली है ना. 63 माइनस x होंगे. लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x. लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x है ना. Number of participants who does not win. The number of participants who does not win. Who does not win. कितना हो जाएगा? टोटल 63 है तो 63 माइनस x होगा, बिल्कुल उतना ही होगा. तो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 3000 है. इसका मतलब क्या होगा, टोटल 3000 खर्च होता है. टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल प्राइज मनी कीजिए है ना. टोटल प्राइज मनी इक्वल्स टू 3000 हो गया. तो करना क्या है बच्चों, तो पहले देखते हैं विनर्स को हर विनर को कितना मिलता है ₹100 मिलता है. इसका मतलब क्या हो गया, टोटल विनर x अगर है तो नंबर ऑफ विनर्स इंटू 100 करेंगे तो 100x हो जाएगा कितना, विनर को इतने पैसे दिए जाते हैं. प्लस जो लोग नहीं जीतते हैं वो कितने लोग होते हैं 63 माइनस x होते हैं, उसको कितने मिलते हैं ₹25. तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. यही तो टोटल क्या है प्राइज मनी है, तो वो किसके बराबर है 3000 के, है कि नहीं. 100x प्लस 63 इंटू 25 है ना. इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -25x इक्वल्स टू 3000 है कि नहीं. तो क्या करेंगे, सॉरी 100x होगा बच्चों 100x प्लस 63 इंटू 25 इंटू माइनस x माइनस 25x इक्वल्स टू 3000 है कि नहीं. यही तो है. तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस 25x कितना होगा 75x होगा कि नहीं.
100x में से 25x चले गए तो 75x होगा प्लस, है ना, 25 3 जा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 3 जा 75, 25 6 जा 150, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 7, इसके बाद 5 कितना हो गया 1575। ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है, चेक कर लें आप लोग। 25 तिया 75, 25 छक्का 150, 5 7 5 1 हो गए। अब ये 3000 में से 1575 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 1425 बचेगा, वेरी सिंपल। और इधर कितना हो जाएगा 75x, कितना हो जाएगा इधर 75x। अब क्या करेंगे, x बराबर 1425 अपॉन 75, है ना। तो 25 का पार कर, 25 दिया 75, है ना, 25 5 125 17, 25 7 175, है ना। तो 25 5 125 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना बचा, है ना, 25 से 30 आने में 5, है ना, 5 फिर 10 15 और 2 17, तो फिर यहाँ 5 है तो 175 हो गया। तो 25 7 175, तो यानी 19, x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 का मतलब कि टोटल विनर्स, हमने विनर्स ही तो को माना था x, टोटल विनर्स कितने हो गए, विनर्स हो गए आपके 19। विनर्स कितने थे भाई, विनर्स x थे, तो x कितना हो गया 19 हो गए। तो लूजर्स यानी पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीता वो कितने हो जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स who doesn't win कितने हो जाएंगे, 63 माइनस 19, है ना, 44, कितने होंगे 44। 13 में से 9 चला गया 4, क्या बचा 5 में से 1 चला गया 4, यानी पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीते वो 44 और जो विनर्स थे वो 19। ये आपका आंसर हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुका है ना। अब जो है हम लोग 2.3 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आप बार बार प्रैक्टिस करें, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में, है ना। कई बार क्वेश्चन किया हुआ भी एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है। तो आपको कम से कम 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा, और जिस वजह से आपको, है कि नहीं, और आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कल मिलते हैं। टिल देन बाय।